हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको संबंध प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये संबंध में क्या है कि दो समुच्चय जैसे P और Q दिए गए हैं, इनका कार्तीय गुणन हम लोग निकालना जानते हैं। तो P समुच्चय P में ABC अवयव दिया है और Q में दिया है अली, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या। तो इनका हम कार्तीय गुणन निकालते हैं, P क्रॉस Q, ये निकाल लेते हैं। अब इस संबंध होता क्या है, P क्रॉस Q का एक जो उपसमुच्चय होता है वही संबंध R होता है। यानी प्रत्येक क्रमित युग्म जो ये युग्म मिले हैं, तो इनके प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम घटक या एक्स वाई के रूप में युग्म को लिखा है। तो प्रथम घटक जो है द्वितीय घटक के बीच एक संबंध स्थापित करता है, जो P क्रॉस Q का एक उपसमुच्चय होता है। इसको गणित के भाषा में हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित करते हैं। संबंध R को यह लिखते हैं R बराबर एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? क्रमित युग्म है। सच दैट एक्स बिलोंग्स P और जो दूसरा घटक है वह y बिलोंग्स Q होगा। यानी समुच्चय P में जो है x बिलोंग करेगा और समुच्चय Q में जो है y बिलोंग करेगा। इसको हम न भी लिखें तो चलेगा। इसको बोल सकते हैं R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स P और y बिलोंग्स Q। ठीक है, यहाँ इसकी परिभाषा देखें संबंध का। यह कि किसी अरिक्त समुच्चय A से, अरिक्त समुच्चय का मतलब है कि समुच्चय A में अवयव है। ठीक है, कुछ न कुछ अवयव है। तो किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध जो होता है वह कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका जो द्वितीय घटक होता है संबंध का R का, वह प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखें कि संबंध R का जो प्रत्येक प्रथम घटक है उसका जो समुच्चय है वह प्रांत कहलाता है, और उसका द्वितीय घटक का जो समुच्चय होता है वह परिसर कहलाता है। और संबंध B समुच्चय B जो होता है वह संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। इसको उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। देखें, यहाँ देखें, मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ एक समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध R दिया है एक्स वाई सच दैट y बराबर एक्स प्लस 1 द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखें इस संबंध को, ये समुच्चय A है। ठीक है, और समुच्चय इसको जो है तीर के द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया गया है संबंध को। तो यहाँ से R का प्रांत, स्वप्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो इससे संबंध R हमें प्राप्त हुआ है। 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है। कैसे है? अब इसी समुच्चय से x के जगह 1 रखेंगे तो 1, 1, 2, तो y का मान 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यह जो सब आया है, तो इससे जो है 1, 2, 2, 3 ये सभी संबंध बने हैं। ठीक, तो जो इसका प्रथम घटक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यह क्या है? प्रांत है। संबंध R का जो प्रथम घटक का समुच्चय होगा वह प्रांत होगा। देखें यहाँ प्रांत लिखा हुआ है 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब इसका जो द्वितीय घटक है 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय जो होगा द्वितीय घटक का, यह परिसर कहलाएगा। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। देखें यहाँ परिसर दिया है ना, परिसर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिया हुआ है। अब सहप्रांत क्या है? सहप्रांत जो होता है वह समुच्चय B होता है। ठीक है,
तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 1 2, ये समुच्चय बी है। तो समुच्चय बी का मतलब यहाँ जो है दोनों ए ही है, ए से ए में जो है संबंध यहाँ बताना है, ए से ए, तो बी की जगह भी ए दिया है, ठीक है। तो इसलिए समुच्चय बी यहाँ हम ए समझेंगे, तो यह जो है इसका सहप्रांत हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो है प्रांत, सहप्रांत और परिसर आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न। तो देखें प्रश्नावली 2.2 का पहला दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 एंड जी सो 14, मतलब 1 से लेकर के 14 तक ये समुच्चय a दिया हुआ है और इसका संबंध r दिया हुआ है, r बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y दोनों जो है बिलोंग कर रहा है समुच्चय a में, ठीक है। यानी a और b दोनों जो है a ही है, ठीक है। तो x और y दोनों जो है बिलोंग कर रहा है a में, द्वारा a से a में एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। और प्रिय छात्रों, साथ ही में एक चीज़ बताना है कि आज जो है इस हमारे यूट्यूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यह सब आपके सपोर्ट से और आपके प्यार से हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि यह आपका सपोर्ट हमें आगे भी मिलता रहे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें इसका हल। यह समुच्चय ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड दी सो 14 तक दिया हुआ है। तो हमें संबंध आर लिखना है। तो पहले इसको हम लिखते हैं, आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करें, एक्स वाई सच दैट, इसको हम पक्षांतर कर दें y को, तो हमें मिल जाएगा y बराबर 3x, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स ए, ठीक है। अब देखें हमें संबंध r चाहिए, तो x का मान यहाँ हम 3 रखते हैं, 1 रखते हैं, इस समुच्चय से 1 लेते हैं, तो y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। यह पहला क्रमित युग्म हो गया संबंध r का। इसके बाद से 2 लेते हैं, x का मान रखते हैं यहाँ, तो 2 तिहाई 6 हो जाता है y का मान। फिर 3 रखते हैं, तो 3 तिरिके 9 हो जाता है y। फिर 4 अगर रखते हैं, तो 4 तिहाई 12 y का मान हो जाता है, यानी द्वितीय घटक, ठीक है। उसके बाद 5 अगर रखते हैं, तो y का मान 15 हो जाता है। तो देखें इसमें 15 नहीं है, 14 तक केवल दिया है, इसलिए यहीं तक इसका संबंध होगा, 4 12 तक ही इसका ये बनेगा क्रमित युग्म। अब हमें प्राप्त करना है क्या, ये तो संबंध हो गया, संबंध आर लिखिए, तो संबंध आर हो गया। अब इसका प्रांत लिखना है। तो प्रांत क्या होता है, हमने परिभाषा में बताया है कि संबंध आर का प्रथम घटक का जो समुच्चय होता है
वह प्रांत होता है। यानी 1 2 3 4 ये प्रांत हो जाएगा। 1 2 3 और 4, यह जो है आपका प्रांत हो गया। उसके बाद से हमें लिखना है सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत। तो सहप्रांत में हमने बताया है कि यदि हम संबंध आर बनाते हैं ए से बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम संबंध आर बनाते हैं, तो जो समुच्चय बी के अवयव होते हैं वह सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें समुच्चय ए दिया है, बी की जगह भी ए ही हम लेंगे, तो इसलिए सहप्रांत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, समुच्चय ए के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 एंड दी सो वन, यह 14 तक हो जाएगा। यह हो गया सहप्रांत। उसके बाद से हमें परिसर चाहिए। परिसर क्या होगा, परिसर जो होता है वो संबंध आर में जो क्रमित युग्म मिलते हैं उसके द्वितीय घटक का जो समुच्चय होता है वो परिसर कहलाता है। तो इस तरह से देखें 3 6 9 12, यह जो है परिसर हो जाएगा। 3 6 9 12, यह जो है परिसर हो गया। तो इसका हल जो है, पहले प्रश्न का हल यह हो गया। इसका दूसरा प्रश्न देखें, दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, जहाँ x संख्या 4 से कम, यानी यह जो संख्या x है वह 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, और यह x y जो है बिलोंग कर रहा है n में, यानी प्राकृतिक संख्या में, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो देखें इसका हल। अब देखें यहाँ r बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, जहाँ x को लिखना है 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, संबंध r बराबर होगा, अब देखें x के जगह हम रखते हैं 1, एक प्राकृतिक संख्या है, 1 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो y का मान जो है कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। और x का मान हम 3 रखते हैं तो y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x का मान तो रखना नहीं है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि x जो संख्या है यह 4 से कम है। ठीक, एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यहीं तक यह होगा संबंध। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे। यह हमारा संबंध R हो गया। अब इसको कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो यही जो है रोस्टर रूप है। ठीक है, यही जो है ये रोस्टर रूप है। तो यहाँ लिख सकते हैं रोस्टर रूप, यानी R बराबर, इसी को हम उतार देंगे 1 6 2 7 3 8। ठीक है, अब कह रहा कि इसका प्रांत बताइए। तो संबंध R का प्रांत देखें, प्रांत जो होता है संबंध R का जो क्रमित युग्म है उनके प्रथम घटक के समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं। तो 1 2 3 यह प्रांत हो जाएगा। और फिर परिसर लिखना है, तो संबंध R का परिसर जो होता है संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का
जो समुच्चय होता है वो परिसर होता है। तो 6, 7, 8 जो है यह इसका परिसर हो जाएगा। तो यह इसका हल हो गया है। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। दिया है कि ए बराबर 1, 2, 3, 5 और बी बराबर 4, 6, 9। ए से बी में एक संबंध ये दिया हुआ आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स और वाई का अंतर विषम है। यक्स बिलोंग्स ए, वाई बिलोंग्स बी, यानी यक्स को हम ए से लेंगे और वाई को बी से। द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखें इसका हल। अब हमें संबंध आर लिखना है। तो आर बराबर यहाँ दिया हुआ है यक्स वाई सच दैट यक्स और वाई का अंतर विषम है, यानी यक्स का जो मान रखेंगे और वाई का उनका जब अंतर करेंगे तो वह विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें संबंध आर बराबर, अब देखें यक्स के जगह अगर हम 1 रखते हैं तो वाई की जगह क्या रखना होगा। अगर 4 रखते हैं तो अंतर इसका 3 हो जाएगा, तो विषम संख्या होगा। तो पहला क्रमित युग्म हो जाएगा हमारा इसका संबंध का 1, 4। ठीक है, अब 1, 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, ये भी हो जाएगा, 1, 6 होगा। उसके बाद से 1, 9, यह अंतर 8 हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। फिर 2 से शुरू करें तो 2 और 4 का अंतर जो है 2 हो जाएगा, सम संख्या होगा, यह नहीं होगा। फिर 2, 6, इसका अंतर 4 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। फिर 2, 9, तो इसका अंतर 7 होगा, तो यह हो जाएगा 2, 9, इसका अंतर 7 होगा, तो विषम संख्या होगा। फिर 3 से शुरू करें तो 3 और 4 का अंतर 1 होगा, तो यह भी हो जाएगा 3, 4। उसके बाद से 3, 6, इसका अंतर 3 होगा, तो यह भी होगा 3, 6। उसके बाद से 3, 9, इसका अंतर 9 में से 3 गया 6, सम संख्या होगा, यह नहीं होगा। फिर 5 को देखें, 5, 4, इसका अंतर 1 होगा, विषम संख्या होगा, तो 5, 4 भी हो जाएगा। उसके बाद से 5, 6, इसका अंतर 1 होगा, तो 5, 6 भी होगा। उसके बाद 5, 9, इसका अंतर 4 होगा, तो यह सम संख्या होगा, यह नहीं होगा। तो यहाँ तक होगा, तो यह संबंध आर हो गया है। ठीक है, और यही रोस्टर रूप भी है। ठीक है, तो इसी को हम इसी क्रमित युग्म को मझोले कोष्ठक में हम लिख देते हैं, तो यह रोस्टर रूप में होता है। तो आर को रोस्टर रूप में लिखना, यही जो है रोस्टर रूप है। इसका अगला क्वेश्चन चौथा देखें। दिया है आकृति 2.7, यानी यह जो आकृति दिया है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा दिया रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या हैं। तो देखें इसका हल। यहाँ आप देखें, ये 5 का प्रतिबिंब 3 है, 6 का प्रतिबिंब 4 है और 7 का प्रतिबिंब 5 है। यह समुच्चय P है और यह Q है। तो ये एक संबंध को दर्शाता है। तो जब संबंध को दर्शाएगा तो यह जो है वाई का जो संबंध आर में क्रमित युग्म होते हैं तो उसका जो द्वितीय घटक होता है यह है। ठीक है, यानी वाई के रूप में यह होगा। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा इसका, ये पहला समुच्चय निर्माण रूप, तो इसका संबंध आर क्या होगा, यह हो जाएगा यक्स वाई सच दैट वाई बराबर क्या होगा, यह यक्स है तो यक्स। अब देखें यहाँ वाई की जगह 3 रखते हैं और यक्स की जगह 5 रखते हैं। तो 5 रखेंगे तो उसमें से 2 घटाएंगे तभी तो यह 3 होगा। तो यक्स में से हम 2 घटा देंगे। तो देखें वाई की जगह हम 3 रख रहे हैं और यक्स की जगह 5 रख रहे हैं, तो 5 में से 2 गया 3। फिर 4 रखते हैं वाई की जगह
और यक्स की जगह 6 रखते हैं तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो यह समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 5, 6, 7, ठीक है। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो यह हो गया समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा इसका है रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में हम क्या लिखेंगे, देखें, यह आर हो जाएगा, आर बराबर 5 का प्रतिबिंब 3 है, 6 का 4 है, 7 का जो है 5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको मझोले कोष्ठक में 5, 3, 6, 4 और 7, 5, ठीक है। यह संख्या को दर्शाता है, ठीक है। यह मझोले कोष्ठक से बंद कर देंगे तो यह जो है रोस्टर रूप हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। तो संबंध आर का परिसर प्रांत, तो इसका प्रांत हम लिखें तो प्रांत क्या होगा, संबंध आर के कर्मित युग्म के जो प्रथम घटक हैं वह प्रांत कहलाएंगे। तो 5, 6, 7 जो है यह इसका प्रांत हो जाएगा। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर दें। इसका परिसर पूछ रहा है, परिसर क्या होगा, तो यहाँ लिखें संबंध आर का, यहाँ आर होगा, आर का परिसर, देखिए परिसर जो है संबंध आर के जो कर्मित युग्म है तो इसके जो द्वितीय घटक हैं उसका समुच्चय जो होता है वो परिसर होता है। तो 3, 4, 5 हो जाएगा, 3, 4, 5, यह परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।